पार्टी की गणित सेना को खुली चुनौती। बोले सरोज नहीं लूटते मंदिर, अगर ताकत होती। यूपी में सपा नेताओं की फिर अदावत, मुगलों से मोहब्बत, हिंदुओं से नफरत। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर विवाद अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि सपा सांसद ने अब एक ऐसी बात कह दी जिस पर हंगामा होना तय है। जिस करणी सेना ने राणा सांगा की जयंती के मौके पर बड़ा प्रदर्शन किया था, अब उसी को रामजी लाल सुमन ने खुली चुनौती दे दी है। रामजी लाल सुमन ने कहा कि मैदान तैयार है, अब होंगे दो हाल। करणी सेना को फर्जी सेना बताते हुए कहा कि देश में सिर्फ 3 सेना है, ये चौथी सेना कहां से आई? अगर ये सेना नकली नहीं है तो चीन के कब्जे से हमें बचाए। वही सपा महासचिव इंद्रजीत सरोज उनसे भी 2 कदम आगे निकले। सनातन संस्कृति पर ही सवाल खड़े करते हुए सीधे हिंदुत्व पर ही चोट कर दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये मंदिरों की ताकत पर हमने जो कहा था कि जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आए, जो विदेशी आक्रांता थे, अरब से चलकर आए थे और यहाँ लूट के चले गए। मोहम्मद बिन महमूद गजनवी आए, अफगानिस्तान से चल के आए और सोमनाथ मंदिर में उन्होंने 17 बार आक्रमण करके लूट कर चले गए जो है। और फिर मोहम्मद गोरी इस देश में आए, वो भी लूट के जब पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था जो है। तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है? श्राप दे देना चाहिए, मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है, कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है, उन्हें श्राप देना चाहिए जो है। हमारे भगवान दलित पिछड़े पीडीए के लोगों के तो डॉक्टर अंबेडकर हैं और हमारे पीडीए के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर को ही मानना चाहिए। हालांकि बयान पर विवाद बढ़ा तो रामजी लाल सुमन ने सफाई देने में भी देरी नहीं की और कहा कि जहां तक संघर्ष की बात है तो राजनीतिक पार्टी वैचारिक संघर्ष होता है, तोप और तलवार से संघर्ष नहीं होता। हमारे आदर्श लोहिया और गांधी और जयप्रकाश जी हैं। हमारा अहिंसा में पूरा विश्वास है, पर इस पर सियासत भी अपना रंग दिखा रही है। समाजवादी पार्टी इसने हमेशा समाज को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। समाज का भला, समाज का विकास, देश की उन्नति, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा कभी भी नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश के भावनाओं के विरोध में जो है काम करने का काम किया है। लेकिन आज हमारा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए तमाम चीज़ें कर रही है। समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया है। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। स्थितियाँ इसमें चल रही हैं, ये केवल और केवल मंदिर और मस्जिद की बात लोग कर रहे हैं। ये आज जो जनता है वो परेशान है अपनी बेरोजगारी से, अपनी महंगाई से, भ्रष्टाचार से। आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रह गई। आज ये दलित समाज की एक व्यक्ति को जलाकर प्रयागराज में पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। इस पर चर्चा नहीं हो रही है कि एक परिवार पूरी तरीके से उजड़ गया, अब इसके बच्चे 3 बच्चे अनाथ हो गए, इसकी पत्नी पहले मर गई, आज ये दलित व्यक्ति मर गया। अब सवाल ये है कि यूपी में कब तक होगी मंदिर मस्जिद की राजनीति? सपा ने हिंदुत्व विरोधी एजेंडा क्यों अपनाया? क्या सपा को मुगलों से मोहब्बत और हिंदुओं से नफरत है? मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ कहां से आए?
जाति की राजनीति के बाद सपा धर्म की राजनीति पर उतारू क्यों? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या करणी सेना स्वीकार करेगी सपा सांसद का चैलेंज? लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।